Hello guys, welcome back to the channel once again and I hope you guys are doing absolutely fine. So आज का vlog start करने से पहले I just wanted to convey my thanks to all of you for showing tremendous support to my channel and so thank you guys and I hope आगे भी आप इसी तरीके से अपना प्यार और support दिखाते रहेंगे. So thank you guys. So अभी चलते हैं vlog की तरफ. तो गाइज़ आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बाइक या कार को सालों साल अच्छी कंडीशन में, शाइनी कंडीशन में रख सकते हैं. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नया रख सकते हैं या नए बिल्कुल नए जैसा रख सकते हैं. वो इसलिए क्योंकि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है एंड नोबडी कैन स्टॉप इट. सो बी इट ह्यूमन बॉडी और एनी मशीन, एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो होना ही होना है. तो बाइक और कार के साथ भी यही है कि अगर जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं तो उनकी शाइन जो है वो फेड होती जाती है. साथ ही में बात करेंगे क्या होती है सेरेमिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, एंटी रस्ट कोटिंग. तो इन सब का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या ये ज़रूरी है अपनी बाइक और कार में कराना, क्योंकि ये कोटिंग्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं. और क्या इनके अलावा भी कोई नॉर्मल पॉलिशिंग प्रोसीजर है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो कि जिससे भी हम लोग अपनी बाइक को बहुत ही अच्छी कंडीशन में शाइनी रख सकते हैं. तो सारी बातें करेंगे. सो एक एक करके पॉइंट वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोथ की, क्योंकि रोज़ हम अपनी बाइक को वॉश नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम पॉलिशिंग या किसी कोटिंग पे भी नहीं जा सकते. तो हमें क्लोथ या कपड़े से ही अपनी बाइक को डेली बेसिस पे साफ़ करना होता है. तो क्या हम कोई ऑर्डिनरी कॉटन क्लोथ यूज़ कर सकते हैं जिससे कि बाइक हमारी साफ़ रहेगी? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं. कॉटन क्लोथ हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो बाइक क्लीन के लिए नहीं बना होता है, बाइक को साफ़ करने के लिए नहीं बना होता है. उसकी जगह हमें यूज़ करना चाहिए ये जो है, ये एक माइक्रो फाइबर क्लोथ है और थोड़ा पुराना हो गया है. मैं इसको पिछले 3 साल से अपनी कार पे यूज़ कर रहा हूँ. सो दैट्स वाई आई नो कि ये क्लोथ जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इसको ही आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे अपनी बाइक को साफ़ करने के लिए. तो अब आगे इस क्लोथ के बारे में बात करते हैं. तो गाइज़ मेरा जो ये क्लोथ है ये आप देख सकते हो, ये 3M कंपनी का है, स्कॉच ब्राइट. ये 3 साल पुराना है और अभी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है. तो इस क्लोथ को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए? ये जो माइक्रो फाइबर क्लोथ है, इसके जो पोर्स हैं ये एक ही बार में बहुत सारी डस्ट को होल्ड कर लेते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल कॉटन कपड़ा है वो नहीं कर पाता. तो होता क्या है, जब आप नॉर्मल कपड़े से अपनी बाइक को रब करते हैं तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके बाइक के पेंट और आपके क्लोथ के बीच में ही स्टिक रह जाते हैं. और जब आप रब करते हैं तो वो एब्रेशन की वजह से स्क्रैचेस आ जाते हैं, यानी कि स्वल मार्क्स आपने देखे होंगे कि गोल गोल सर्कुलर वे में स्क्रैचेस आ जाते हैं. जब कभी धूप की रोशनी पड़ती है तो हमें दिखता है. इस क्लोथ की यही खासियत है कि इसमें जो है, इसके जो पोर्स हैं आप देख सकते हो, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं सो दैट इट कैन होल्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट इन वन स्वाइप. तो बार बार इसको चलाना भी नहीं पड़ता है, बस एक बार ही आप स्वाइप करोगे. मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपनी बाइक का आधा टैंक, अगर आप ये लाइन देख पा रहे हो तो मैंने आधा टैंक गंदा रखा हुआ है और आधा साफ़ रखा है, जस्ट टू शो इट. तो अभी आप देखोगे कि मैं इसको करूँगा और इसको यूज़ करने का तरीका भी बताता हूँ आपको. कपड़े को इस तरह से ओपन कर लेना है. सॉरी ये थोड़ा गंदा है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से लिया नहीं है नया, बट अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है. तो इसको आप ऐसे पकड़ोगे और इस तरीके से रखोगे और आप देखोगे कि बस आपको एक स्वाइप देना है एंड यू कैन सी बिल्कुल डस्ट अभी बिल्कुल एक जैसा हो गया है, एक भी डस्ट नहीं रहेगी. जिससे यहाँ की जो ये डस्ट आप देख रहे हैं थोड़ी सी आपको दिख रही होगी, इसको मैं एक ही स्वीप में साफ़ कर दूँगा. ये देखिए, नथिंग इज़ लेफ्ट. तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है. और इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो बाइक पे स्क्रैचेस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, वो तो आप कुछ भी हो आने ही आने हैं, बट बिल्कुल कम हो जाते हैं. तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पे आप अपनी बाइक को इस क्लोथ से ही साफ़ करें. आप देख सकते हो मेरी बाइक को अराउंड 1.5 मंथ हो गया है और मैंने सिर्फ एक बार ही वॉश कराई है, जब पहली सर्विस कराई थी, और अभी तक कोई पॉलिश नहीं कराई है क्योंकि अभी तो ये नई है. एंड मैं इसको रेगुलरली अपने इसी क्लोथ से साफ़ करता हूँ और आप देख सकते हो बाइक की शाइन जो है अभी भी काफ़ी इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये बात है कि इस क्लोथ को यूज़ करने से आपकी बाइक की जो शाइन है वो मेंटेन रहेगी. अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको बाइक रोज़ चलानी है तो आप इस कपड़े से आप रोज़ अपनी बाइक को साफ़ करें. बट अगर आप अपनी बाइक सिर्फ पीरियडिकली चलाते हैं, इट मीन्स आप वीक में एक बार चलाते हैं या 4 दिन में एक बार चलाते हैं, तो जिस दिन आपको बाइक चलानी हो बस उस दिन ही साफ़ करें. ऐसा ना हो कि आप रोज़ जा रहे हैं और रोज़ साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप
बाइक को रब करेंगे। आपने नई डीलरशिप, नई कार्स के जो डीलर होते हैं वहाँ भी देखा होगा कि उनके स्टॉक यार्ड में जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं फॉर सेल, तो वो बिल्कुल गंदी हो जाती हैं, वो बिल्कुल साफ़ नहीं करते। और वो तभी करते हैं साफ़ जब उनको वो गाड़ी सेल करनी होती है। वो इसी वजह से, क्योंकि जितना आप रब करेंगे धीरे धीरे पेंट जो है उसमें स्क्रैचेस आएंगे और शाइन जो है फेड होगी। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जब आपको चलानी हो तभी आप बाइक को साफ़ करें और इस कपड़े से ही करें। अगली जो बात आती है वो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिनों के लिए बाइक नहीं स्टोर करनी है, सपोज़ आपको 2 या 3 दिन में आप बाइक निकालते हैं, तो बाइक पे कवर का यूज़ मेरे हिसाब से एडवाइजेबल नहीं है। क्योंकि जब आप कवर डालते हैं उसका जो मटेरियल होता है वो नायलॉन सम प्लास्टिक मटेरियल होता है, तो वो ना उतारते और चढ़ाते समय बाइक में धीरे धीरे करके स्क्रैचेस डाल देते हैं। अगर आपको बाइक 15 दिन या ज़्यादा स्टोर करनी है देन आप ज़रूर कवर यूज़ करो, बट रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि उससे स्क्रैचेस बढ़ जाते हैं। ये मैंने अपनी पुरानी बाइक में एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब बात करते हैं बाइक की वॉशिंग के बारे में। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बाइक बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है या बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से आपको 1 महीने में 1 बार ही अपनी बाइक को वॉश कराना चाहिए। बहुत ज़्यादा वॉशिंग नहीं करानी चाहिए, जैसे कि हर हफ़्ते। अगर बाइक गंदी नहीं हो रही है तो उसको हर हफ़्ते, जैसे आप देख रहे हो मेरी बाइक अभी भी साफ़ है, मैंने मतलब वॉश नहीं कराई है। मेरे हिसाब से 20-25 दिन हो गए होंगे, जब मैंने फ़र्स्ट सर्विस कराई थी तभी वॉश कराई थी। तो वॉशिंग की फ्रिक्वेंसी मेरे हिसाब से 1 मंथ की होनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश या कीचड़ रहती है और बाइक फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तब आप हफ्ते में या 15 दिन में वॉश कर सकते हैं। वॉशिंग के लिए स्पेसिफिकली डिटर्जेंट पाउडर बिल्कुल भी आप यूज़ मत करो। सस्ती सी ट्रिक बताता हूँ, आपका जो शैम्पू होता है नॉर्मल, हमारे अपने यूज़ के लिए जो शैम्पू होता है उसको ही आप यूज़ करो। उसका एक सैशे विल बी मोर देन सफिशिएंट टू क्लीन योर कंप्लीट बाइक। या फिर आप किसी वॉश सेंटर पे जा रहे हैं और वहाँ उनके पास कुछ अच्छा सॉल्यूशन है तो वो दैट इज़ इक्वली गुड ऑल्सो। तो गाइस, क्लीनिंग और वॉशिंग के बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है पॉलिशिंग की या किसी कोटिंग की। तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सेरेमिक कोटिंग एंड एंटी रस्ट कोटिंग और टेफ्लॉन कोटिंग। तो क्या हमें इन सब को भी कंसिडर करना चाहिए अपनी बाइक या कार के लिए? तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी जगह पे नहीं रहते हैं या जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत ज़्यादा डस्ट या कीचड़ आता है, तो मेरे हिसाब से आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक तो ये जो प्रोसीजर्स हैं ये काफ़ी कॉस्टली हैं। सिरेमिक कोटिंग तो काफ़ी महंगी होती है। बाइक का मेरे को आइडिया नहीं है, बट कार में इट कम्स अराउंड 15 to 25,000 ऑल्सो। एंड तो वो इतना मतलब जस्टिफाइड नहीं है। और जितना वो प्रॉमिस करते हैं कि 2 से 3 साल ये काम करेगी कोटिंग और बाइक या कार बिल्कुल नए जैसी बनी रहेगी, तो वो मेरे हिसाब से वो उतना हो नहीं पाता है। तो और उतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल पॉलिशिंग से ही हम इसको अच्छे से साफ़ और नए जैसा रख सकते हैं। और वो मैं आपको पॉलिश भी अभी बताऊंगा। नेक्स्ट आता है टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग इज़ नथिंग, जस्ट आपका जो नॉर्मल पॉलिश होती है उसको ही वो एक मशीन के थ्रू रब करके और शाइन दे देते हैं। और वो तो उतने जल्दी फेड होती है जितने जल्दी नॉर्मल पॉलिश जो हम अभी मैं आपको बताऊंगा करने पे वो होती है। फेड इन द सेंस मतलब अपना ग्लॉस जो है वो लूज़ करती है धीरे धीरे। एंटी रस्ट कोटिंग के बारे में अगर मैं बताऊं तो कार्स में ये ज़्यादा यूज़ होती है। तो जो कार का जो बेस होता है बॉटम, उस पर एक ब्लैक कलर के कुछ थिक पेंट का वो एक कोट चढ़ाते हैं, जिससे कि अगर आप बहुत ज़्यादा रेनी एरिया में है तो बाइक या कार में, बाइक में तो मैंने सुना नहीं कि बहुत ज़्यादा एंटी रस्ट कोटिंग कोई कराता है, तो कार में जो है वो नीचे रस्टिंग नहीं होती है। ये एक अच्छी चीज़ है, ये मैंने अपनी कार में कराई हुई है, बट बाइक में इतना कुछ नीचे होता नहीं है। मैं पता करूँगा, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको कमेंट में बताऊँगा या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है। एंटी रस्ट कोटिंग आप करवा सकते हैं, बट अगर आप बहुत ही ड्राई एरिया में रहते हैं जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिश पे। पॉलिश हमें रेगुलरली करनी चाहिए, और जो मैं पॉलिश यूज़ करता हूँ वो है ये 3M की क्रीम वैक्स। ये मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, एंड बिलीव मी ये इसका जो काफ़ी अच्छे से ही काम करता है, अच्छी शाइन रखता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी कॉस्ट और इसके बारे में मैं सब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको लगाते कैसे। तो गाइस, पॉलिश करने के लिए आपको जिन 2 चीज़ों की ज़रूरत है, वन इज़ माइक्रोफाइबर क्लोथ एंड द नेक्स्ट इज़ 3M की पॉलिश, या किसी और भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हो, जैसे फार्मूला 1 की भी आती है, बट मैंने पर्टिकुलर यही यूज़ करी है पिछले 3 सालों में, एंड आई हैव गॉट गुड रिजल्ट्स, तो मैंने चेंज नहीं किया। ये जो एक आप फोम देख रहे हैं, ये इस पॉलिश के साथ ही आता है और अलग से नहीं लेना पड़ता, और ये अप्लाई करने के काम आता है। तो एक्चुअली बाइक अभी नई है, तो अभी अगर मैं पॉलिश का इफ़ेक्ट दिखाऊंगा तो कुछ खास दिखेगा नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है।
तो पहले कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। ये जो माइक्रोफाइबर क्लोथ है ये अराउंड 1 to 150 रुपीज़ में आता है। जनरली सेट्स में आता है, 2 या 3 के सेट में, तो वो 300 रुपये के आसपास मिलता है। बट अगर आप इंडिविजुअल क्लोथ के कॉस्ट की बात करें तो इट कम्स अराउंड 60-70 रुपीज़। और ये जो पॉलिश है ये मैंने स्टोर से परचेज़ की थी। मैंने अराउंड 430 या 420 रुपीज़ के आसपास ली थी। यू कैन ऑल्सो चेक ऑनलाइन, तो वहाँ पे अगर कुछ सस्ती हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो टोटल जो इस सेटअप की कॉस्ट है इट कम्स अराउंड 500 और 550 रुपीज़ टू बी एग्जैक्ट। तो 500 रुपये में ही आप अपनी बाइक को, और ये जो इसकी ये जो है इसका ये काफ़ी दिनों तक चलती है। इट मीन्स अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये 2 साल तो आराम से आपकी बाइक के लिए काम करेगी। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ भी नहीं करना है। जब आप वॉश करें, यानी जो मैंने पहले बताया था कि 1 महीने में अगर आप एक बार वॉश कर रहे हैं तो आप उसके वॉशिंग के बाद इस पॉलिश को यूज़ करें। तो अब बताते हैं कि इसको लगाना कैसे। हाँ, क्लोथ जो है वो आपका साफ़ होना चाहिए। इसको आप अच्छे से साफ़ कर लो, इसमें कुछ डस्ट या डर्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको ओपन करेंगे और अगर आप अंदर देखेंगे तो ये जो है ना एक लोशन के फॉर्म में होती है वाइट कलर की। नेक्स्ट आपको ये करना है, आपको एज से इसको इसमें डिप करना है, या आप इसके कैप में भी रहती है, या इससे ले लें या इससे ले लें। और इसको लेने के बाद आपको बाइक पे इसको एक लेयर के फॉर्म में लगाते जाना है। पतली थिन लेयर, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करना है सो दैट। और हाँ, बाइक भी उस समय बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। इट मस्ट बी फ्री ऑफ एनी डस्ट, डर्ट और एनीथिंग। तो इसको यूज़ करके आप इसको लगा के, और पहले जैसे सपोज आप टैंक पे लगा लेते हैं तो आप इसको 5 मिनट छोड़ेंगे। जब आप 5 मिनट या 10 मिनट छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो पॉलिश है वो पूरी ड्राई हो जाती है। तो पार्ट बाय पार्ट जाना है, ऐसा नहीं करना है कि पूरी बाइक में एक साथ पहले लगा ली, क्योंकि फिर वो ओवर ड्राई हो जाती है तो उतनी शाइन नहीं देती। तो पार्ट बाय पार्ट जाना है। पहले आपको टैंक पे लगाना है, तो टैंक पे आपने लगा लिया, 4-5 मिनट वेट किया, मतलब टाइम आप देख लो कितनी देर में वो ड्राई आपको फील हो रही है। उसके बाद वो आपको एक लेयर सी फील होने लगेगी, ड्राई लेयर। देन आपको अपना क्लोथ लेना है और उसके बाद जो है हल्के हाथों से उसको रब करते जाना है। और जैसे जैसे आप रब करेंगे तो आप देखोगे कि बाइक की जो शाइन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाइक ग्लॉसी हो जाता है जो सरफेस है, पेंट जो है। एंड इस तरीके से आप इसको थोड़ी देर तक अच्छे से रब करेंगे तो जो है इस तरीके से या इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में या मतलब स्ट्रेट, तो वो जो है बाइक क्लीन हो जाती है। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट पाएंगे जिससे आप साइड पैनल्स पे आते हैं। और हाँ, इसको आप मेटल और प्लास्टिक, दो इस बाइक पे तो कहीं प्लास्टिक है नहीं, बट इफ़ यू हैव एनी बाइक विच कंटेन्स प्लास्टिक ऑल्सो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लास्टिक पार्ट पेंट जहाँ भी है वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेटल पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कौन सी फिनिश होती है मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, इस पर भी आप यूज़ क्रोम फिनिश पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे मेटल्स पे, सारे प्लास्टिक पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको करने में बाइक में मेरे हिसाब से हार्डली 20 या 25 मिनट या एट मैक्स हाफ एन आवर आपको लगेगा और बाइक आपकी जो है अच्छी चमकदार हो जाएगी। तो गाइस, ये सारा प्रोसीजर है बाइक को रेगुलरली साफ़ रखने का, वॉश करने का, पॉलिश करने का। इसके अलावा मेरे हिसाब से किसी मतलब दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इट्स मोर देन सफिशिएंट। और कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। मैं खुद पिछले 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट्स वाई आई रिकमेंडेड इट कि ये बहुत अच्छा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक आपकी बिल्कुल, या कार बाइक जो भी है, बिल्कुल अच्छे से मेंटेन्ड रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सी यू, बाय बाय।